जिला निर्वाचन द्वारा बूथ स्तर पर मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। जनता के अवलोकनार्थ सूची उपलब्ध कराई जा रही है ताकि दावे आपत्तियां दर्ज कराई जा सके। नगर निगम की समीक्षा बैठक का आयोजन मानस भवन में किया गया, जिसमें वार्ड स्तर पर तैयार कराई गई सर्वे रिपोर्ट पर विचार विमर्श किया गया। अधिकारियों का कहना है कि जोन अधिकारियों द्वारा तैयार कराए गए कार्यक्रम के मुताबिक विकास कार्य कराए जाएंगे। संबल योजना देश के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के कल्याण की सबसे महत्वपूर्ण योजना है। मजदूरों को इस योजना का लाभ मिल सके, इसके लिए बृहद स्तर पर प्रदेश में पंजीयन का अभियान चलाया जा रहा है। इस योजना का लाभ लेने के लिए मजदूरों को पंजीयन अवश्य कराना चाहिए, यह कहना है मध्य प्रदेश शहरी और ग्रामीण कर्मकार कल्याण मंडल के चेयरमैन सुल्तान सिंह शेखावत का। भारतीय जनता पार्टी की संभागीय बैठक का आयोजन रानीताल कार्यालय में किया गया, जिसमें पूर्व के कार्यक्रमों की समीक्षा एवं आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर विचार विमर्श किया गया। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय योग विभाग के सहयोग से संभागीय प्रशिक्षण संस्थान ITI में आयोजित 15 दिवसीय योग शिविर का समापन हुआ। इस अवसर पर योग का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रमाण पत्र दिए गए। संस्थान के प्राचार्य ने इस मौके पर संस्थान में योग विभाग की स्थापना करने की घोषणा की ताकि छात्रों को योग से जोड़ा रखा जा सके। सदर क्षेत्र में स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर में गुरुवार को श्रद्धालुओं, स्थानीय लोगों और हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ताओं ने सद्बुद्धि यज्ञ किया। इस दौरान मंदिर को हटाने वाले लोगों को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना भगवान से की गई। दरअसल बुधवार को मंदिर को हटाने के लिए कैंट बोर्ड का अमला मौके पर पहुंचा था और लोगों ने इसका विरोध किया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले MBBS के 2 छात्रों को बुधवार की रात तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। इस घटना में शहडोल निवासी छात्रा ट्रक के नीचे फंस गई और तकरीबन 50 मीटर तक घिसटती चली गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं रीवा निवासी छात्र इस घटना में गंभीर रूप से घायल हुआ है। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक सहित मौके से फरार हो गया। मध्य प्रदेश सहित देश के अन्य राज्यों में पड़ रहे घने कोहरे ने रेल यातायात को प्रभावित कर दिया है। गुरुवार को भी कोहरे की वजह से ट्रेनें प्रभावित रहीं। ऐसे में यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। नमस्कार, BTV न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। समस्याओं के निराकरण के लिए नगर निगम ने बनाए जोन स्तरीय कार्यक्रम, समीक्षा बैठक में दिया प्रेजेंटेशन। और बाइक पर सवार होकर जा रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के छात्र और छात्रा को तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर। घटना में छात्र की हुई मौत, छात्र गंभीर रूप से हुआ घायल। देर रात हुई घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक लेकर मौके से हुआ फरार। जिला निर्वाचन द्वारा बूथ स्तर पर मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। जनता के अवलोकनार्थ सूची उपलब्ध कराई जा रही है ताकि दावे आपत्तियां दर्ज कराई जा सके। जिला निर्वाचन कार्यालय ने बूथ स्तर पर मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया है। सभी पोलिंग बूथों पर सूची उपलब्ध है ताकि जनता उसका अवलोकन कर सके। जिन लोगों का स्थानांतरण हो चुका है उनका नाम लिस्ट से काट दिया गया है और नए मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं। और हम लोग का जो कार्य हो रहा है, हमें जो काटे हैं, हमें नाम जोड़े हैं, उनको बैठ के जो लोग अगर आपत्ति है कुछ है कि उनका मेरा नाम कट गया है, जोड़ना वगैरह, तो वो भी हम कर रहे हैं सब। किसी का आज प्रकाशन है उसका 8 तारीख। कितने बजे तक रहेगा ये 5 बजे, शाम को 5 बजे। हर क्षेत्र का, हर बूथ का अलग अलग। अभी जैसे हमारे जो रेलवे सराय स्कूल का है, मान चलते हैं 150 नाम जोड़े गए हैं, और काटने में ऐसा है कि जो यहाँ ट्रांसफर चला गया है, डेथ हो गई है, तो उनके नाम काट दिए गए। अधिकारियों के मुताबिक दावे आपत्तियों के निराकरण के बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। नगर निगम की समीक्षा बैठक का आयोजन मानस भवन में किया गया, जिसमें वार्ड स्तर पर तैयार कराई गई सर्वे रिपोर्ट पर विचार विमर्श किया गया। अधिकारियों का कहना है कि जोन अधिकारियों द्वारा तैयार कराए गए कार्यक्रम के मुताबिक विकास कार्य कराए जाएंगे। नगर निगम के कमिश्नर आशीष वशिष्ठ द्वारा अधिकारियों की वर्किंग स्टाइल सुधारने की कोशिश की जा रही है। इस कोशिश के तहत एक समीक्षा बैठक का आयोजन मानस भवन में किया गया, जिसमें वार्ड स्तर पर कराए गए समस्याओं का प्रेजेंटेशन जोन अधिकारियों द्वारा किया गया। इसमें स्वच्छता विभाग, जल विभाग, बिजली, उद्यान और लोक निर्माण विभाग की समस्याओं को प्रमुखता से शामिल किया गया। आयुक्त महोदय के निर्देश पे जो है जोन के
प्रत्येक वार्ड का भ्रमण किया गया था, जिसमें वहाँ के संभागीय अधिकारी, सीएसआई, इंजीनियर, जो भी डिपार्टमेंट जो स्तर पर जितने लोग हैं उसके साथ वार्ड पार्षद के साथ हर वार्ड का निरीक्षण किया गया था और वहाँ से जो समस्याएं जनप्रतिनिधियों द्वारा जो है तो बताई गई हैं उसको देखा गया, उसके आधार पर उसकी जो है प्रेजेंटेशन बना के जो है यहाँ लाया गया है। अब उस पर जो है तो सभी विभागाध्यक्ष और आयुक्त महोदय की उपस्थिति में जो है प्रेजेंटेशन हो रहा है कि कहाँ से क्या समस्याएं आई हैं, उनका निदान कैसे होगा, इसके संबंध में मीटिंग चल रही है। अधिकांश किस तरह की समस्या है बाढ़ में देखा जाए तो? अधिकांश समस्याएं जो नए विकास कार्यों के लिए है मांग, PWD विभाग से ये रोड बनना है, कहीं नाली बनना है, कहीं कुछ है, अधिकांश समस्याएं हुई हैं। अधिकारियों का कहना है कि अब समस्याओं का निदान एवं विकास कार्य योजनाबद्ध तरीके से कराए जाएंगे। इनमें जनप्रतिनिधियों की सहमति शामिल रहेगी। संबल योजना देश के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के कल्याण की सबसे महत्वपूर्ण योजना है। मजदूरों को इस योजना का लाभ मिल सके, इसके लिए बृहद स्तर पर प्रदेश में पंजीयन का अभियान चलाया जा रहा है। इस योजना का लाभ लेने के लिए मजदूरों को पंजीयन अवश्य कराना चाहिए, यह कहना है मध्य प्रदेश शहरी और ग्रामीण कर्मकार कल्याण मंडल के चेयरमैन सुल्तान सिंह शेखावत का। जबलपुर प्रवास पर आए सुल्तान सिंह शेखावत ने अधिकारियों की बैठक लेकर संबल योजना पंजीयन के कार्य की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मजदूरों के लिए पूरे प्रदेश में विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। पात्र हितग्राहियों तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचाने का प्रयास कर्मकार कल्याण मंडल के द्वारा किया जा रहा है। इन योजनाओं की जानकारी मजदूरों और असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों तक पहुंचाने के लिए सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। अधिकारियों के साथ बैठ करके संबल योजना के जो नए पंजीयन चल रहे हैं उस पंजीयन की समीक्षा और हितग्राहियों के कोई प्रकरण जो है उसके बारे में कहीं कोई दिक्कत है, परेशानी है तो उसकी समीक्षा, ये दोनों ही जिलों में इस काम को करेंगे। इसके साथ ही साथ असंगठित मजदूरों के दोनों जगह सम्मेलन है, जबलपुर में भी है, कटनी में भी है। मैं आपके माध्यम से यही कह सकता हूँ कि इस देश की सबसे महत्वपूर्ण योजना असंगठित मजदूरों की ये संबल योजना है और इस संबल योजना में हमारा अभी पंजीयन का अभियान जारी है और लोगों को इसका हित लाभ भी हम लगातार दे रहे हैं। आपके माध्यम से यही कह सकते हैं कि असंगठित मजदूरों को अधिक से अधिक इसमें अपना पंजीयन कराना चाहिए ताकि उनको आवश्यकता पड़ने पर इसका लाभ मिल सके। भारतीय जनता पार्टी की संभागीय बैठक का आयोजन रानीताल कार्यालय में किया गया, जिसमें पूर्व के कार्यक्रमों की समीक्षा एवं आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर विचार विमर्श किया गया। भाजपा 2018 के विधानसभा चुनाव में हुई भूलों को सुधारने की दिशा में तेजी से प्रयास कर रही है। इसी सिलसिले में संभाग स्तरीय बैठक का आयोजन रानीताल कार्यालय में हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा, सांसद राकेश सिंह और राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार विशेष रूप से शामिल रहीं। बैठक में पूर्व के कार्यक्रमों और अभियानों की समीक्षा की गई, साथ ही आगामी चुनाव में जनजाति वर्ग के लोगों को साधने की रणनीति बनाई गई। 23 में भारतीय जनता पार्टी फिर सरकार में आएगी और इसके लिए जो भी हमको प्रयास करना है उस दृष्टि से हम लोग लगे हैं। थोड़ी गलती जरूर हुई, पिछले समय चूक हुई, हम उसको सुधारेंगे। हमारे साथ लगातार जो जनजाति क्षेत्र है उनके लोग आपको ध्यान होगा 2-3 में भी, 8 में भी, 13 में भी बड़ा जनसमर्थन मिला था। 18 में थोड़ा हमसे चूक कहना चाहिए या थोड़े कांग्रेस के जो प्रलोभन है उनने जिस प्रकार के लोगों के साथ झूठ फरोख्त का और गलत आश्वासन देकर के जितने प्रकार के झूठ बोल सकते हैं कांग्रेस ने प्रयोग किया, शायद इसके कारण कांग्रेस ने जो प्रयोग किया उसमें थोड़ा ट्राइबल भ्रमित हुआ और इसके कारण उनको थोड़ी सीट ज़्यादा मिल गई। वैसे तो हमारा वोट का जो परसेंटेज है हमको 41.6% था, उनका 41.5% उनका था। तो हम इस दृष्टि से भी देखेंगे तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी थी। ये जरूर है नंबर गेम है तो हम 5-6 सीटों से पीछे रह गए थे। भाजपा की संभागीय बैठक में तय किया गया कि 2018 के विधानसभा चुनाव में की गई भूलों को समय रहते सुधारा जाएगा ताकि पार्टी को जीत हासिल हो सके। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय योग विभाग के सहयोग से संभागीय प्रशिक्षण संस्थान ITI में आयोजित 15 दिवसीय योग शिविर का समापन हुआ। इस अवसर पर योग का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रमाण पत्र दिए गए। संस्थान के प्राचार्य ने इस मौके पर संस्थान में योग विभाग की स्थापना करने की घोषणा की ताकि छात्रों को योग से जोड़ा रखा जा सके।
शासकीय प्रशिक्षण संस्थान ITI में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के सहयोग से आयोजित किए गए 10 दिवसीय योग शिविर का समापन हुआ। इस अवसर पर प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले संस्थान के 50 से ज्यादा छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। 10 दिवसीय शिविर में योग आचार्यों ने छात्रों को योग की विभिन्न विधाओं का प्रशिक्षण दिया, साथ ही उन्हें योग से शरीर को होने वाले लाभों की जानकारी भी दी। समापन के अवसर पर ITI के प्राचार्य सुनील कुमार ने संस्थान में योग विभाग की स्थापना करने की घोषणा की ताकि छात्र छात्राएं योग से जुड़े रह सकें। संभागीय ITI जबलपुर में रानी दुर्गावती योग विश्वविद्यालय द्वारा योग शिविर का जो है आयोजन किया गया है और ये योग शिविर है, ये 15 दिन जो है वो चला। इसमें संस्था के जो है हम मिनिमम 50 छात्राओं के द्वारा जो है वो भाग लिया गया और आज कार्यक्रम का समापन था। हमने आज संभागीय ITI जबलपुर में एक योग विभाग की भी जो है वो स्थापना की है और योग सतत रूप से हर दिन जो है वो चलता रहेगा और हम प्रयास करेंगे कि योग और खेलकूद और अन्य कल्चर एक्टिविटियों को जो है वो इस संस्था में जो है वो सम्मिलित करें। इस अवसर पर छात्र छात्राओं के अलावा संस्थान के शिक्षक गण और विश्वविद्यालय योग विभाग के छात्र भी उपस्थित थे। सदर क्षेत्र में स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर में गुरुवार को श्रद्धालुओं, स्थानीय लोगों और हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ताओं ने सद्बुद्धि यज्ञ किया। इस दौरान मंदिर को हटाने वाले लोगों को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना भगवान से की गई। सदर क्षेत्र में पंचमुखी हनुमान मंदिर में गुरुवार को सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन हुआ। स्थानीय लोगों ने श्रद्धालुओं और हिंदू सेवा के कार्यकर्ताओं द्वारा इस यज्ञ का आयोजन किया था। श्रद्धालुओं ने यज्ञ में आहुति डाली और भगवान से मंदिर को हटाने वाले लोगों को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। मंदिर समिति के सदस्यों और हिंदू सेवा परिषद के कार्यकर्ताओं ने बताया कि पंचमुखी हनुमान मंदिर दशकों पुराना है और लोगों की आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। कल की जितनी घटनाक्रम हुई, जो प्रशासन के द्वारा तानाशाही करी गई, यहाँ मंदिर को तोड़ने की जो षड्यंत्र किया गया, उसके खिलाफ परिषद और पूरे क्षेत्र जन माननीय उच्च न्यायालय जी के सामने उपस्थित हुए। वहाँ पर हमने याचिका लगाई कि मंदिर ना तोड़ा जाए, जिस मंदिर के कारण ना कोई यातायात में बाधा है, ना कोई क्षेत्र जन को परेशानी है। तो आज कल जब ये माननीय उच्च न्यायालय जी का आदेश आया कि इसको ना तोड़ा जाए और आगे सुनवाई की जाए, तो उसके लिए आज पूरे क्षेत्रवासी यहाँ पर मिलके जो मंदिर की स्थापना करी गई थी 70-75 वर्ष पूर्व, उसमें इतनी श्रद्धा है लोगों की, तो उसके सब क्षेत्र जनों के साथ मिलके आज एक यज्ञ किया जा रहा है जिसको हमने सद्बुद्धि यज्ञ का नाम दिया है। कल के वातावरण में बहुत सभी जनता परेशान हुई थी, तो हम सभी लोगों के सद्बुद्धि के लिए यज्ञ कर रहे हैं कि समाज में सभी कोई एक दूसरे को समझे और इन्हें कोई परेशानियां होती हैं उनमें एक दूसरे को मदद करे। पंचमुखी हनुमान जी की तरफ से सभी समिति के सदस्य लोग चाहते हैं कि भाई जो भी ऐसी परेशानियां होती हैं उनमें सब मिलजुल करके आपस में सहयोग करें और ऐसी परेशानियों को जल्दी जल्दी ठीक होना चाहिए। दरअसल बुधवार को कैंट क्षेत्र के 4 मंदिरों को हटाने के लिए कैंट बोर्ड के अमले ने कार्रवाई शुरू की थी और इन मंदिरों को बचाने श्रद्धालु और आम जनता सड़कों पर उतर आई, लेकिन शाम को न्यायालय ने मंदिरों को हटाने की कार्रवाई पर रोक लगा दी। अब श्रद्धालु यज्ञ और पूजन के माध्यम से मंदिरों को बचाने की प्रार्थना भगवान से कर रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले MBBS के 2 छात्रों को बुधवार की रात तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। इस घटना में शहडोल निवासी छात्रा ट्रक के नीचे फंस गई और तकरीबन 50 मीटर तक घिसटती चली गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं रीवा निवासी छात्र इस घटना में गंभीर रूप से घायल हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले MBBS 3rd ईयर के 2 छात्रों को बुधवार की रात तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया। घटना में शहडोल निवासी छात्रा रूबी ठाकुर की मौके पर मौत हो गई, वहीं रीवा निवासी छात्र सौरभ गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जाता है कि दोनों छात्र होटल में खाना खाकर बाइक से वापस लौट रहे थे, तभी अंधमुख बाईपास से मुड़ने के दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसके बाद छात्रा ट्रक के नीचे फंस गई और तकरीबन 50 मीटर तक घिसटती चली गई, जिससे उसकी घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद और घायल छात्र सौरभ ठाकुर को मेडिकल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। घटना को अंजाम देने के बाद ट्रक चालक ट्रक सहित मौके से भाग खड़ा हुआ।
ये लगभग 10 बजे के आसपास की घटना है कि एक ट्रक बेड़ाघाट तरफ से आ रहा था और उसी समय मोटरसाइकिल में ये मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट ये लोग भी आ रहे थे और संभवतः ट्रक मुड़ने वाला था। ट्रक ने इंडिकेटर दिया नहीं दिया, इन लोगों ने ओवरलुक किया, जो भी है वो मोटरसाइकिल ट्रक के पिछले भाग से टकरा गई और वो बच्ची ट्रक के पहिए तरफ गिर गई। लड़का अपोजिट साइड गिर गया, जिसके कारण से लड़के को ज़्यादा चोटें नहीं है, लड़की को काफ़ी चोटें थी कमर के निचले हिस्से में, जिसके कारण उसकी मौके पर मृत्यु हो गई। ये युवती 3rd ईयर की स्टूडेंट है और ये शेड्यूल के रहने वाली हैं, रूबी ठाकुर, और लड़का है सौरभ ओझा, ये रीवा का रहने वाला है, ये भी MBBS 3rd ईयर का स्टूडेंट है। इधर घटना की जानकारी लगते ही बड़ी संख्या में मेडिकल छात्रों की भीड़ मौके पर एकत्र हो गई थी। मेडिकल छात्रों ने घटना को अंजाम देने वाले ट्रक चालक और ट्रक की पतासाजी करने की मांग की है। मध्य प्रदेश सहित देश के अन्य राज्यों में पड़ रहे घने कोहरे ने रेल यातायात को प्रभावित कर दिया है। गुरुवार को भी कोहरे की वजह से ट्रेनें प्रभावित रहीं। ऐसे में यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। उत्तर भारत सहित देश के अन्य राज्यों में कोहरे की वजह से सामान्य जनजीवन प्रभावित है। कोहरे ने रेल और हवाई यातायात को प्रभावित कर रखा है। ऐसे में कई ट्रेनें अपने नियमित समय से घंटों विलंब से चल रही हैं। गुरुवार को भी जबलपुर रेल मंडल से गुजरने वाली और आने जाने वाली 1 दर्जन ट्रेनों पर कोहरे का असर दिखाई दिया। कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से कई घंटों विलंब से पहुंची, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। 1 घंटे लेट है बम्बई वाली, कोहरा कैसे चल रही बंद, लेट है तो सभी ट्रेनें इस तरह की? हाँ, कुछ तो अभी निकल ही गई हैं। तो लेट सभी का लेट जी, किस वजह से चल रही है? कोहरा कैसे, ठंडी कैसे? मेरे को तो नरसिंहपुर जाना था, कोहरे की वजह से सारी ट्रेनें लेट हो रही हैं और सभी लोग परेशान हैं। तो कितने कितने घंटे हो जा रही हैं? कोई 50 मिनट है, कोई 1 घंटा है, कोई 2 घंटे तक का लेट चल रही हैं गाड़ियाँ। तो सभी ट्रेनों में यही सभी ट्रेनों का यही हाल है कोरोना की वजह। कोहरा 2 दिन से कोहरा काफ़ी तेज है। इस दौरान स्टेशन पर यात्री ट्रेनों का इंतजार करते नजर आए। ट्रेनों की लेट लतीफी को लेकर यात्रियों में नाराजगी भी देखी गई। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।